प्रिंसिपल इंचार्ज जेएनवी सिपाही जाला, आप सभी मीडिया पर्सन का हमारे विद्यालय की तरफ से, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी एग्ज़ाम है जेएनवी 2021 वो 11 अगस्त को होने जा रही है, उसके संबंध में है। इसके लिए हमने डीएम मैडम से और डीओ जो सर हैं उनसे मीटिंग हमने की है, तो वो सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। डीएम मैडम ने हमें एश्योर किया है कि हर तरह की सहायता की जाएगी और मुझे विश्वास है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर के हम ये काम अच्छी तरह से करेंगे। इसके लिए जो परीक्षा है, इसके एडमिट कार्ड जो पहुंचाने हैं उसके संबंध में मुझे बताना है कि मेरे टीचर्स ने मिलकर के सारे एडमिट कार्ड हमने निकाल लिए हैं और दिनांक 31 जुलाई तक मैं कोशिश करूंगा कि हर विद्यालय में जहां बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता था उस विद्यालय के हेडमास्टर को हम वो एडमिट कार्ड हैंडओवर करेंगे। और हमारे ऑनरेबल डीओ सर ने बताया है कि वो उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो हेडमास्टर हैं वो पेरेंट्स से कांटेक्ट करके अपने टीचर की सहायता से सभी एडमिट कार्ड विद्यार्थी तक पहुंचाएंगे। क्योंकि मुझे पता है इस कोविड सिचुएशन में हर बच्चे से उसके पेरेंट्स से एडमिट कार्ड निकालना थोड़ा मुश्किल है। कैफे में जाना और दिन में थोड़ा सा दिक्कत भी आती है, इसीलिए हम सारा काम नवोदय विद्यालय की तरफ से करके और हर बच्चे को इंश्योर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हर विद्यार्थी को फोन करके भी पूछा जाए कि आपके पास एडमिट कार्ड पहुंच गया है क्या। हमारा सबसे पहला काम है कि मेरे प्रत्येक विद्यार्थी जो जेएनवी 2021 एग्जाम में भाग ले रहे हैं 11 अगस्त को जो होनी है, उनके पास एडमिट कार्ड पहुंचना हम सुनिश्चित करेंगे। एडमिट कार्ड पहुंचने के बाद में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है एडमिट कार्ड में, तो वो एक हमारी मेल है स्कूल की jnvsipahijala@gmail.com, उसके ऊपर आप शिकायत कर सकते हैं या कुछ चेंज करना हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। या एक फ़ोन नंबर भी है जो हमारे जेएनवी इंचार्ज हैं 700517024। इसमें आप फ़ोन करके भी बता सकते हैं हमारे जेएनवी इंचार्ज को। हमारे जो कुल जेएनवी 2021 एग्जाम में पार्टिसिपेंट्स जो है हमारे बच्चे, वो है हमारे पास 769 और उसमें हमारे 3 सेंटर हैं। एचएस स्कूल विशालगढ़ 323 323 बच्चे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल मेलागढ़ 292 बच्चे हमारे हैं स्टूडेंट्स में हैं। और तीसरा सेंटर एसडी मेमोरियल स्कूल जमपुई जिला है, जहां पर 154 हमारे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम देंगे। तो इस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय सिपाही जाला में 769 बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, जो जेएनवी 2021 जो 11 अगस्त को एग्जाम होनी है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप एडमिट कार्ड के लिए परेशान न हो। एडमिट कार्ड आपको उसी स्कूल में मिलेगा जहां पर आपका बच्चा 5वीं क्लास में सत्र 2020-21 में पढ़ता था। उन हेडमास्टर को मैं आपका एडमिट कार्ड भेजूंगा, तो आप वहां से उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी एग्जाम सेंटर हैं वो 3 सेंटर हैं, उस सेंटर पर आपको कोई भी एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि इंश्योर करेंगे आप 11 अगस्त को 10:30 बजे से पहले आप वहां सेंटर पर अपने बच्चे के साथ पहुंच जाएं। जो कोविड-19 का ये हमारा वातावरण है, इसके लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तो टाइम पर पहुंचना जरूरी है। हर बच्चा मास्क पहन के आएगा और 50 ml तक की जो ट्रांसपेरेंट बोतल है वो सैनिटाइजर की ला सकता है, वाटर बोतल ले जा सकता है। एडमिट कार्ड के बिना कोई एंट्री नहीं होगी एग्जाम सेंटर में। और बच्चा सिर्फ जो है वो अपना
ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो है वो यूज करेगा। जब आप एग्जाम सेंटर में घुसेंगे तो वहां पर हमने डीएम मैडम को बोल के और जो हमारे सीएमओ सर हैं उन्होंने कहा है मेडिकल टीम हमारे पास होगी, बच्चे का टेम्परेचर हम चेक करेंगे, सैनिटाइज भी करेंगे और एग्जाम से पहले तीनों सेंटर को सैनिटाइज किया जाएगा। और हर कमरे में हमने जैसा इंस्ट्रक्शन मिला है सीबीएसई से कि 12 विद्यार्थी 12 कैंडिडेट एक कमरे में बैठेंगे। एंट्री के बाद में हमारी एग्जाम 10:45 पर 10:45 10:45 पर इन्विजिलेटर क्लास में जाएगा अपने रूम में। उसके बाद में 11 बजे जो स्टूडेंट है वो अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाएगा। 11:15 11:15 AM ट्यूशन पेपर उसको दिया जाएगा। कैंडिडेट को चेक करना है आपका क्वेश्चन पेपर ठीक है। क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चंस, जिसमें 40 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के जो 50 नंबर के होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे। सभी को तीनों पार्ट कंप्लीट करने हैं क्योंकि हर पार्ट में क्वालिफाई करना जरूरी है। आपको 15 मिनट पढ़ने का दिया जाएगा 11:15 AM से 11:30 AM तक। 11:30 होते ही बेल बजेगी और आपको एग्जाम स्टार्ट करना है, शुरू कर देना है। और हर आधा घंटे में एक बेल होगी। इन्विजिलेटर भी जो आपका होगा आपको इन्फॉर्म करेगा सभी को कि आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है और कितना समय एग्जाम में बचा है। और कोई भी आइटम डेढ़ आपको ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आप वहां किसी से पेन पेंसिल का आदान प्रदान नहीं करेंगे, मास्क लगाए रखेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, हाइजीन कंडीशन का पालन करेंगे। 1:30 पर एग्जाम कंप्लीट होगा यूनिवर्सिटी। उसके बाद में जब तक इन्विजिलेटर न कहे तब तक आप जाना नहीं है किसी को भी। ओएमआर शीट अपनी हैंडओवर करेंगे, वह टेस्ट बुकलेट सभी को अपने साथ ले जानी है। तो मुझे विश्वास है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है इसमें जो आइडेंटिटी कार्ड है इसमें सब कुछ इंस्ट्रक्शन हमने दे रखा है। वो सारे इंस्ट्रक्शन विद्यार्थी अपना पढ़ करके उसी हिसाब से कोविड सिचुएशन में एग्जाम देनी है। मुझे विश्वास है कि जितने विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है उनके पास एडमिट कार्ड पहुंचाना हम सुनिश्चित करेंगे हर हालत में। और वहां पर हमारे एसपी सर से भी बात हुई है, हमने लेटर भी दिया है कि पुलिस का बंदोबस्त भी होगा तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि आप इंश्योर करें कि बच्चे को किसी तरह का बुखार वगैरह तो नहीं है, उसका टेम्परेचर वगैरह देखें और उसको बताएं कि किस तरह से इस पेंडेमिक जो सिचुएशन है जो हमारी ये कोविड की, इसमें किस तरह से सही रूप से ये एग्जाम हमारा कंडक्ट हो जाए। और सभी विद्यार्थी जो एडमिट कार्ड में उनका सेंटर लिखा है उसी सेंटर पर 10:30 बजे आप पहुंचेंगे। सभी को 2 घंटे मिलेगा एग्जाम का टाइम, 15 मिनट आपका पढ़ने का है। लेकिन दिव्यांग जो बच्चे हमारे हैं उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। वो हमारे सीबीएसई से स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन आई है। पूरे यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है ये हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन हमारे डीएम मैडम हैं उनके निर्देशन में ये सारा हो रहा है। और डीएम मैडम से हम मिले हैं और उनका पूरा कोऑपरेशन मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय सिपाहीजला के लिए हमेशा जब चाहे मिला है। और जितने भी अफसर हैं हमारे जो सीएमओ है, जो एसपी सर हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है और हमारे एचएम जब फार्म भरने हम जाते हैं स्कूलों में तो सब हमारा बहुत सहयोग करते हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी हैं, जो भी अफसर सारे हैं, उन सभी का भी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। 2021 में फार्म निकलेंगे, एक आइडिया है। पिछली बार दिसंबर तक लास्ट डेट थी, अब की बार भी हो सकता है नवंबर या दिसंबर तक लास्ट डेट होगी। वो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा न्यूज़पेपर के माध्यम से।
तो मुझे विश्वास है, जितने भी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में जो भी बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो सभी अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जेएनवीएसटी 2022 में भी अपीयर हो सकें और हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट स्टूडेंट हैं वो हमारे पास आ सकें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे विद्यालय में हम 24 आवर्स वी आर ओनली फॉर स्टूडेंट्स, मेरा स्टाफ और मैं 24 घंटे हम केवल हमारे बच्चों के लिए हैं। हम हमेशा उनकी केयर करते हैं। अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, उसमें भी हम रोज हमारे बच्चों को गाइड काउंसलिंग भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जो भी फोन हमारे बच्चे करते हैं स्टूडेंट, वो हम 24 आवर्स अटेंड करते हैं। मेरे टीचर्स भी रात को 11-12 बजे तक व्हाट्सएप पर एक्टिव रहते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसका हम समाधान करते हैं। तो मैं जेएनवी सिपाहीजला के सभी पेरेंट्स को, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और जो आगे आएंगे अगले साल, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी तरह की किसी भी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी नहीं होगी और उनको घर से भी अच्छा माहौल, होम अवे होम, मैं देने की कोशिश करूंगा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो मुझे विश्वास है जो 11 अगस्त का हमारा एग्जाम है वो अच्छी तरह से कंडक्ट होगा और सफल रूप से वो कंडक्ट होगा। और इसमें पेरेंट्स जवाहर नवोदय विद्यालय गबर्दी में आने की जरूरत नहीं है आपको, किसी को, पेरेंट्स को। आप सिर्फ उसी स्कूल से कांटेक्ट करेंगे जहां आपका बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता था, वहां एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे। और जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, फोन नंबर मैंने बता दिया आपको, और मेरे ही फोन नंबर नोट कर लो आप, 9530720840। एक बार दोबारा 9530720840। आप कभी भी मेरे पास 24 आवर्स एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। फॉर आवर प्रिंसिपल इंचार्ज जेएनवी सिपाहीजला त्रिपुरा।